नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बगदादी को पता है कि दहशत की सल्तनत बड़ी तो हो सकती है मगर उसकी उम्र छोटी होती है, इसीलिए उसने भेड़ियों को पाला था। जी हाँ, भेड़िए, बगदादी के भेड़िए जो छुप कर आते हैं और पल दो पल में खून खराबा कर और कोहराम मचाकर या तो मारे जाते हैं या भाग जाते हैं। मगर जिन दो भेड़ियों को बगदादी ने भारत में हमले का हुक्म सुनाया था, वो दहशत फैलाते या फैलाकर भागते उससे पहले एनआईए ने उन्हें पकड़ लिया। जो उंगलियां कभी कंप्यूटर पर चलती थी, उन्हीं उंगलियों को कीबोर्ड से हटाकर बगदादी ने बारूद के ट्रिगर पर रख दी है। इसे आप हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक की दस्तक समझ लीजिए, क्योंकि इराक और सीरिया में नाकाम होने के बाद बगदादी की नज़र साउथ ईस्ट एशिया पर है और उसमें भी खासकर हिंदुस्तान पर। बगदादी को अपनी आतंकी जमात में वही चेहरे पसंद हैं जो उसकी तरह खतरनाक और खूंखार हो। भारत के मिशन पर इसीलिए उसने गुजरात के इन दो भाइयों को चुना है। नाम है वसीम रामोदिया और नईम रामोदिया। और बगदादी की पहली पसंद ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने ओसामा बिन लादेन और खुद बगदादी जैसे लोगों को अपना गुरु मान रखा है। सलाहियत दोनों में ऐसी कि एक के पास एमसीए तो दूसरे के पास बीसीए की डिग्री है, मगर कंप्यूटर से ज्यादा इन्हें बारूद बनाने में महारत है। एटीएस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से गन पाउडर, बैटरी के साथ देसी बम और नकाब बरामद हुए हैं। इनके कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं जिनमें आतंक का लिटरेचर भरा पड़ा था। आतंक के निशाने पर था हिंदुस्तान। भारत में तबाही मचाना चाहता है बगदादी। आतंक के आका के हिंदुस्तानी कारिंदों का खुलासा। मौत के सौदागरों का प्लान, लोन वुल्फ अटैक। वसीम और नईम को पकड़ने के बाद एटीएस की शुरुआती जांच में बहुत डराने वाले खुलासे हुए। ओहायो, ओरलैंडो और फ्रांस के नीच शहर की तरह बगदादी इनसे भारत में लोन वुल्फ अटैक कराने की साजिश रच रहा था। अब ये लोन वुल्फ अटैक क्या है, हम इसे आपको तफसील से बताएंगे, मगर फिलहाल ये समझ लीजिए कि ऐसे हमले भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक अकेला आतंकी छोटे मोटे हथियारों, बम, चाकुओं और ग्रेनेड से कर सकता है। 90 ग्राम गन पाउडर इनके पास से मिला है। जिहादी लिटरेचर जो जिसको बोलते हैं वो भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ऑडियो टॉक भी हमारे पास मोबाइल की में जो रखी हुई थी वो भी प्राप्त हुई। इनके मोबाइल हमने बरामद किए हैं और अन्य बहुत सारी चीज़ हमने इनके पास से। जानकारों के मुताबिक सीरिया और लीबिया में घिरने के बाद बगदादी अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह भारत में भी अपने लिए लोकल लीडर की तलाश में था। गुजरात के रहने वाले वसीम और नईम एक तरफ पिछले 2 साल से ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग ऐप के जरिए आतंकवादियों के संपर्क में थे, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 महीने से पुलिस के रडार पर भी। आपको जानते हो कि सोशल मीडिया से आप भी कनेक्ट रहते, इस तरह से वो लोग भी कनेक्ट रहते थे और वो लोग भी इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के से सहारे खुद की आइडेंटिटी छुपा के वो लोग हमेशा बात करते रहते थे। बगदादी के खूनी मंसूबों को हिंदुस्तान की सरजमी पर अंजाम दिया जाता, उससे पहले ही एटीएस की टीम ने इन्हें गुजरात के राजकोट और भावनगर से धर दबोचा। बकौल एटीएस दोनों सगे भाई हैं और गुजरात में धार्मिक जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके करने की साजिश रच रहे थे। अगले कुछ दिनों के अंदर धमाकों को अंजाम देना था। बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर बेहद मशहूर चोटिला मंदिर था, जिसकी हाल ही में वसीम ने रैकी की। एटीएस के मुताबिक जिस लोन वुल्फ अटैक की तैयारी वसीम और नईम कर रहे थे, उसका जिक्र आईएसआईएस की मैगजीन इंस्पायर में भी है। मगर सुरक्षा अधिकारी फिलहाल इत्मीनान से बैठने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद जरूरी ये पता लगाना है कि देश के किन शहरों तक आईएसआईएस अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद हुआ एक और बड़ा खुलासा सुनिए।
एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्धों ने कई जगहों पर बम धमाके करने और गाड़ियों में आग लगाने की साजिश भी रची, जिससे एक बार में पूरे गुजरात को दहलाकर रख दिया जाए। इतना ही नहीं, आतंक फैलाने के लिए हमले का वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की भी तैयारी थी, जिसके बाद दोनों ने इराक या सीरिया भागने का प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि दोनों आईएसआईएस के मुफ्ती अब्दुस्सामी कासमी के संपर्क में थे, जिसे एनआईए ने फरवरी 2016 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त वो भी आईईडी बनाने की तैयारी कर रहा था, जिससे लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दे सके। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ यानी एससीए से जुड़े अंपायर आरिफ रामोदिया के बेटे हैं, जिन्हें इन दोनों ने धोखे में रखा। उन्हें लगा कि वसीम राजकोट में ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहा है और नईम भावनगर में जहाज की रिसाइकलिंग यूनिट में जिंदगी को संवारने के लिए नौकरी कर रहा है। मगर उन्हें कहां पता था कि उनके दोनों बेटे जिंदगी नहीं, मौत का सामान इकट्ठा करने में लगे थे। अपने पिता की तरह क्रिकेट की पिच पर न खड़े होकर आतंक की पिच पर लोगों को जिंदगी से आउट करने का प्लान बना रहे थे। राजकोट से गोपी घांगर के साथ तेजस सिंघानिया, अहमदाबाद, आज तक। एक अरसे से आईएसआईएस हिंदुस्तान को दहलाने का मंसूबा बनाता रहा है, मगर हर बार वो फेल हो गया। इसलिए उसने इन दो भाइयों को लोन वुल्फ अटैक की जिम्मेदारी दी, ताकि हमले से पहले इनके इरादों की भनक किसी को ना हो। मगर सवाल यह है कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक भला क्या है, क्योंकि दुनिया की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी इस भेड़िए से घबराती हैं। भारत में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने एक ऐसी साजिश रची थी, जिसे सुनकर एनआईए के भी होश उड़ गए। लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले आतंकी संगठन ने भारत में एक ऐसे नरसंहार की प्लानिंग की जो अब तक कभी नहीं हुआ। जी हाँ, लोन वुल्फ अटैक। भेड़िए की तरह अकेले हमला करने को लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, जिसे किसी ग्रुप की मदद के बिना आतंकी हमले की साजिश और तैयारी कर अकेले ही उसे अंजाम देता है। छोटे हथियारों, बम, चाकू, ग्रेनेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल हमले में किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। आतंकी ऐसे हमले को अकेले इसलिए अंजाम देते हैं क्योंकि ऐसी साजिश का पता लगाना खुफिया एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल होता है। एनआईए की पूछताछ में संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों ने यह हैरान करने वाला खुलासा किया है कि इस लोन वुल्फ अटैक वाले खूनी खेल के पीछे बगदादी का मकसद सिर्फ एक था, भारत में मौत का खेल खेलकर अपनी आहट का एहसास कराना और दर्द से कराहते लोगों की उन चीखों को सुनना, जिसे सुनकर उसे मजा आता है। बगदादी की इस साजिश को अंजाम देने के लिए इन दोनों संदिग्धों ने पूरे साजो सामान तैयार कर लिए थे। बस इन्हें भीड़ में घुसकर कोहराम मचाना था। मगर ऐन वक्त पर बगदादी का प्लान फिर फेल हो गया। पिछले साल अगस्त के महीने में भी एनआईए ने 3 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया था जो लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहे थे। आसान लफ्जों में समझाएं तो लोन वुल्फ अटैक कम लोगों को मारकर भी ज्यादा दहशत फैलाने वाला बिल्कुल नया आतंकी हथकंडा है। अब तक आपने आईएसआईएस के आतंकियों को बेरहमी से कत्ल करते देखा, बेगुनाहों पर ताबड़तोड़ बम, बारूद और गोलियां बरसाते हुए देखा। मगर इराकी, अमेरिकी और रूसी सीरियाई हमले के बाद अब भले बगदादी की हैसियत बड़े हमले की न रह गई, मगर नीयत अभी भी इसकी खूनी है। पिछले 1 साल में बगदादी ऐसे 3 बड़े हमले कर चुका है। जून 2016 अमेरिका के ओरलैंडो के नाइट क्लब पर हमला, 49 लोगों की मौत। जुलाई 2016 फ्रांस के नीस शहर में हमला, 86 लोगों की मौत। नवंबर 2016 अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी पर हमला, 11 लोगों की मौत। जब तक बेगुनाहों का खून बहता न देख ले
तब तक बगदादी को इत्मीनान आता नहीं। इसीलिए अपनी मौजूदा हैसियत के मुताबिक उसने लोन वुल्फ जैसे छोटे मोटे हमले करके दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, ताकि दुनिया में उसका नाम भी बाकी रहे और दहशत भी। आज तक ब्यूरो। दहशत की मशाल लेकर इंसानियत की लौ बुझाने के लिए रेगिस्तान से निकल चुका है बगदादी, और उसने अपनी गद सी नजर हिंदुस्तान पर गाड़ रखी है। हिंदुस्तान को लेकर आतंक के इस आका ने क्या बनाया है प्लान? अपने हिसाब से बगदादी ने तो पूरी दुनिया पर अपनी खिलाफत का 2020 प्लान बना रखा है, यानी 2020 तक वो पूरी दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। दहशत की आग में इंसानियत को झुलसाने के लिए वो रेगिस्तान से निकल भी चुका है। बस यूं समझिए कि हिंदुस्तान की चौखट पर खड़ा है बगदादी। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए उसकी प्लानिंग क्या है और कितनी खतरनाक है? ये डर भी जरूरी है और ये फिक्र भी जरूरी है, क्योंकि अगर आज इसे नजरअंदाज किया गया तो कल बहुत काला हो जाएगा। ISIS के इस झंडे के रंग जैसा काला। ये गम पाकिस्तान को मिला है, मगर सबक हिंदुस्तान के लिए भी है, ईरान के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। क्योंकि जिस नीयत से बगदादी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा है, उसमें ये सब शामिल है। पाकिस्तान को तो बगदादी ने सिर्फ बेस बनाया है, वरना नजर तो इसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर गाड़ रखी है। क्योंकि वो इन सब को मिलाकर द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बनाना चाहता है। जी हाँ, द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को लेकर बगदादी की प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है, और उसकी इस प्लानिंग की शुरुआत पाकिस्तान से होती है। यूं भी दुनिया के नक्शे पर यही इकलौता मुल्क है जो दहशतगर्दों को खुशामदीद करता है। अफगानिस्तान की सरहद से सटे वजीराबाद और फाटा इलाके में सक्रिय अंसारुल तौहीद जैसे आतंकवादी संगठन पहले ही बगदादी को अपना खलीफा मानकर वेलकम कर चुके हैं, और उन्हीं की मदद से बगदादी की जड़ें पाकिस्तान की जमीन के अंदर फैलना शुरू हो चुकी है, और उसका असर भी अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। बगदादी के खुरासान प्लान को समझने के लिए जरूरी है कि आप इस नक्शे को देखिए। हालांकि यूं तो उसने अपने ख्याल में पूरी दुनिया को दहशत के काले रंग में पोत रखा है, मगर आप इस हिस्से पर गौर कीजिए जिसे वो खुरासान कहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर तो उसे लगता है कि वो वहां बहुत आसानी से अपनी पैठ बना लेगा, लिहाजा अब उसका पूरा फोकस हिंदुस्तान पर है। शुरुआत में तो उसने खुरासान का जो नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था, उसमें हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा शामिल था। लेकिन बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को भी खुरासान में शामिल कर लिया। इसके अलावा जो और देश इस खुरासान के नक्शे में आते हैं, उनमें आधा ईरान, पूरा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। मगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाने के बाद उसने अपना सारा दिमाग और गिद्ध की नजर हिंदुस्तान पर गड़ा दी है। इसीलिए वो अपने गुर्गों के जरिए हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगलाने की कोशिश में जुटा है। कुछ उसके बहकावे में आकर शामिल होने की कोशिश कर भी चुके हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, बगदादी का प्लान पूरी दुनिया के नक्शे को काले रंग में रंगने का है। अमेरिका से लेकर रूस तक और सीरिया से लेकर यूरोप तक बगदादी की नजर है। दुनिया भर में आतंक और कत्ल गारत का दूसरा नाम बन चुका अबू बकर अल बगदादी के वर्ल्ड मिशन पर अगर गौर करें तो सामने आता है उसके नापाक मंसूबों का ये दूसरा नक्शा। इराक और सीरिया में जो कत्लेआम हुआ, बकौल बगदादी वो तो बस झांकी है। अभी आतंक की उसकी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, और दुनिया के तमाम मुल्कों को अभी इसी वक्त फिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अबू बकर अल बगदादी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो यकीनन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।